अगर तुम एक ऐसे इंसान बन चुके हो जो हर दिन अपना टाइम बर्बाद करता है और रात में सोते वक्त हर दिन अपने अंदर ही तुम्हें ये पछतावा होता है कि यार मैंने अपना आज का भी सारा टाइम वेस्ट कर दिया, तो मेरे भाई तुम्हें इस वीडियो को पूरा देखना चाहिए, क्योंकि इस वीडियो में बताई गई बातें तुम्हारे टाइम को देखने के नजरिए को पूरी तरह से बदल कर रख देगी। लेकिन अगर तुम इस वीडियो को यहीं पर छोड़ के चले जाते हो तो फिर तुम्हारा टाइम के प्रति सिर्फ एक ही माइंडसेट रह जाएगा कि यार अभी तो मेरे पास बहुत टाइम है, काम को कल करते हैं। और हम सबको ये बात अच्छे से पता है कि कल कभी नहीं आता, इसलिए इस वीडियो में बताई गई हर एक बात को अपने पूरे फोकस के साथ समझना और बस एक बार इसे अपनी जिंदगी में अप्लाई करके जरूर देखना। मैं तुम्हें इस बात की गारंटी दे सकता हूँ कि अगले 10 मिनट तुम्हारी लाइफ का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट बन सकता है अगर तुमने मेरी बातों को सही तरीके से समझ लिया। देखो होता क्या है कि जब भी हम किसी काम को करना चाहते हैं तो हम उस काम को सिर्फ इसलिए टालते हैं क्योंकि हमें लगता है कि हमारे पास बहुत टाइम बचा हुआ है। पर मेरे भाई एक बार ये कैलकुलेशन देखो जो मैं तुमको अभी बता रहा हूँ। मान लो कि तुम 60 साल जीने वाले हो और अभी तुम 20 साल के हो, मतलब तुम्हारे पास 40 साल बचे हैं। और इनमें से भी अगर तुम्हारी लाइफ का गोल्डन टाइम पीरियड देखा जाए तो वो सिर्फ अगले 20 साल ही है। और इन 20 सालों में भी तुम्हारे सोने, खाने और दूसरे कामों को करने को मिलाया जाए तो बचे तुम्हारे पास सिर्फ 8 साल। अब इनमें से भी अगर तुम पढ़ाई कर रहे हो और तुम्हें एक अच्छी जॉब चाहिए तो उसके लिए तुम्हें 4 से 5 साल और पढ़ाई करनी होगी। इसका मतलब है कि तुम्हारे पास एंजॉय करने का, अपनी सक्सेस पर खुश होने का टाइम ही नहीं बच रहा है। तो मेरे भाई अब मुझे तुम खुद बताओ कि क्या सच में तुम्हारे पास इतना समय बचा है कि अगले 5 साल भी अगर तुम वेस्ट कर दो तब भी तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा? अगर नहीं तो यही वो सबसे बड़ा रीजन है कि क्यों तुम्हें अपने टाइम को वेस्ट करना अभी बंद कर देना चाहिए। तुम्हें इस बात को समझना होगा कि इस दुनिया में तुम्हारे पास जो सबसे बड़ी करेंसी है वो तुम्हारा टाइम ही है। और अगर तुमने इसे वेस्ट कर दिया तो एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब ये तुम्हें बर्बाद कर देगी और उस दिन तुम अपने आप को संभाल नहीं पाओगे और अपने आप से सिर्फ एक ही बात कहोगे कि काश मैंने उस दिन अपने टाइम को वेस्ट ना करा होता तो आज मैं यहाँ नहीं होता। लेकिन दिक्कत ये है कि हमारे अंदर जो जानवर बैठा है वो हमें इस टाइम को वेस्ट करने के लिए मजबूर करता है और इसीलिए हम अपने काम को करने में प्रोक्रास्टिनेट करते हैं और आलस दिखाते हैं। तो भाई ये चीज नेचुरल है और ये हम सबके साथ होता है। आज से 1 साल पहले मैं भी कुछ ऐसा ही था जिसे टाइम की बिल्कुल भी कदर नहीं थी और मुझे नहीं पता था कि आखिर मुझे अपने टाइम को सही तरीके से कैसे यूज करना है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि अब मुझे इसका सोल्यूशन मिल गया है जिसे मैं तुम्हें इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ और इसी वजह से मैं तुमको तब से कन्विंस कर रहा हूँ इस वीडियो को पूरा देखने के लिए, क्योंकि मुझे पता है कि ये तरीके सच में तुम्हारे काम आ सकते हैं। पॉइंट नंबर 1, सबसे पहले तुम्हें ये समझना होगा कि आखिर तुम अपने टाइम को वेस्ट करते ही क्यों हो। क्योंकि तुम कभी खुश नहीं रहते हो, क्योंकि तुम हर पल यही सोचते हो कि यार ये मिल जाए तो खुश हो जाऊंगा, वो मिल जाए तो खुश हो जाऊंगा। लेकिन जब तुम्हें वो सब मिल जाता है तब तुम्हें उससे भी बड़ा पाने का मन करने लगता है। और ये बात बुरी भी नहीं है, लेकिन दिक्कत ये है ना कि हम फिर उस छोटी चीज की कदर करना भूल जाते हैं। हम फिर उस छोटी चीज में खुशी नहीं ढूंढ पाते हैं और बस उन बड़ी चीजों के बारे में सोच सोच कर अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं। इमेजिन करो कि एक लड़का है जो कहता है कि यार मुझे खुशी चाहिए और मुझे खुशी तब मिलेगी जब मैं स्कूल से पास आउट हो जाऊंगा। लेकिन जब वो स्कूल से पास आउट होता है तब भी वो खुश नहीं रहता और अब वो ये कहता है कि बस मेरा कॉलेज खत्म हो जाए और मेरी एक अच्छी जगह नौकरी लग जाए तब जाके मैं खुश रहूंगा। फिर वो मन लगाकर पढ़ाई करता है और उसकी एक अच्छी जगह जॉब भी लग जाती है। पर शॉकिंग बात ये थी कि वो बंदा अब भी खुश नहीं रहता और ऐसा करते करते जब वो 50 से 60 साल का हो जाता है तब वो अपने आप से कहता है कि जब मैं इस दुनिया से चला जाऊंगा तब मैं शायद खुश रह पाऊंगा। पर ऐसा होता नहीं है, क्योंकि मरते वक्त भी वो दुखी ही होता है। और अगर तुम इस स्टोरी को अपने आप से रिलेट कर पा रहे हो तो तुम्हारे लिए ये बात समझना बहुत जरूरी है कि हमें हैप्पीनेस को खोजने के चक्कर में अपने टाइम को बर्बाद नहीं करना चाहिए, बल्कि जिस काम को हम कर रहे हैं हमें उसी में खुशी को ढूंढ लेनी चाहिए। क्योंकि अगर हमें किसी काम को करके खुशी मिलती है तब हम उस काम को कभी भी प्रोक्रास्टिनेट नहीं करते हैं। इसलिए ऐसे काम को चुनो जिसे करने में तुम्हें बिल्कुल भी आलस ना आए और तुम्हें खुशी भी मिले, पर वो काम पॉजिटिव भी होना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से तुम्हारे अंदर से काम टालने वाली आदत चली जाएगी और तुम अपने टाइम को सही जगह पर यूज कर पाओगे। पॉइंट नंबर 2, कभी भी परफेक्शनिज्म के पीछे मत भागो। ये मत सोचो कि मुझे इस काम को परफेक्ट तरीके से ही स्टार्ट करना है, क्योंकि ऐसा सोचने से तुम ये भी सोचोगे कि अगर मुझे इस काम को परफेक्ट तरीके से करना है तो मुझे बहुत सारी चीजें चाहिए जो मेरे पास नहीं है। और जब तुम ऐसा सोचते हो तब तुम उस काम को स्टार्ट ही नहीं करते हो और बस परफेक्शनिज्म के चक्कर में अपना पूरा दिन बर्बाद कर लेते हो। इसलिए तुम्हारे पास जो है उसी में स्टार्ट करो, क्योंकि परफेक्ट नाम की कोई चीज इस दुनिया में होती ही नहीं है। कोई भी इंसान या इस दुनिया की कोई भी चीज परफेक्ट नहीं होती। अगर उसमें कुछ अच्छी चीजें हैं तो उसके अंदर कुछ खराब चीजें भी जरूर होंगी। तो इसका मतलब ये तो नहीं कि हम उसे खराब ही समझ लें। उसी तरह से जरूरी नहीं कि हमारे पास सारी सुविधा होने के बाद ही हम किसी काम को करना स्टार्ट करें। तो इसलिए अपने गोल बनाओ और तुम्हारे पास जो है उसी में स्टार्ट कर दो और समय के साथ तुम्हें वो सब कुछ मिल जाएगा जो भी तुम्हें मिलना चाहिए और तुम्हारा सबसे कीमती चीज भी बर्बाद होने से बच जाएगा, जो है तुम्हारा कीमती टाइम। तो अब तुम्हें ये तो समझ में आ गया है कि आखिर हम इतना टाइम वेस्ट करते ही क्यों हैं। लेकिन दिक्कत ये है ना कि जब भी तुम किसी काम को करने के लिए जाते हो तो तुम्हारा दिमाग तुम्हें डिस्ट्रैक्ट कर देता है और फिर तुम्हारा टाइम कब खराब हो जाता है तुम्हें पता ही नहीं चलता। और जब तुम उन फालतू कामों को करना बंद करते हो तब फिर से तुम्हें दुख महसूस होता है कि यार मैंने फिर से अपना सारा टाइम वेस्ट कर दिया। तो मेरे भाई अब टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि ये सब चीजें
ये मेरे साथ भी हो चुकी है। पर सबसे अच्छी बात ये है कि मुझे इन सब चीजों का सॉल्यूशन मिल गया है और वो सॉल्यूशन टोटल 4 स्टेप्स में डिवाइडेड है, जिसे तुम्हें ध्यान से समझना होगा। स्टेप नंबर 1, आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। अगर हमें किसी भी चीज का सॉल्यूशन चाहिए होता है तो उसके लिए हमें सबसे पहले उस प्रॉब्लम को अच्छी तरीके से समझना होता है। तो बात दरअसल ये है कि तुम्हें पता ही नहीं चलता है कि तुम्हारा सारा टाइम कहाँ खराब हो रहा है और तुम अपने काम को क्यों नहीं कर पा रहे हो। तो मेरे भाई, आज रात में सोने से पहले एक पेपर और पेन लो और उसमें ये लिखो कि आज मैंने पूरे दिन में कौन से काम किए हैं। फिर चाहे वो अच्छे काम हो या फिर बुरे काम हो, तुम्हें उन सब कामों को अच्छे से लिखना है। और इतना नहीं कर सकते तो अपने फोन के डिजिटल वेलबींग को ओपन करो और ये देखो कि आखिर मेरा सारा टाइम जा कहाँ रहा है, क्योंकि इन दोनों ही तरीकों से तुम्हें ये पता चल जाएगा कि आखिर तुम्हारा टाइम वेस्ट कहाँ हो रहा है। और जब तुम्हें वो सब पता चल जाए तो तुम्हें लेना है दूसरा स्टेप। स्टेप नंबर 2, रिप्लेस योर हैबिट्स। अब हर दिन जिस भी टाइम में तुम अपना सारा टाइम खराब करते हो, उसके जगह में तुम्हें कुछ ऐसे काम को डालने हैं जो करने में तुम्हें अच्छा लगे और वो तुम्हारे लिए प्रॉफिटेबल भी हो। जैसे अगर तुम रील देखते हो तो उस समय तुम रिलैक्स म्यूजिक सुन सकते हो। हाँ, मुझे पता है कि ऐसा करके तुम अपने काम को तो पूरा नहीं कर पाओगे, लेकिन अपने डोपामिन को सही तरीके से यूज करना सीख जाओगे। क्योंकि अगर तुम सीधा अपने आदत को पूरी तरह से चेंज करना चाहोगे तो ये दिमाग तुम्हें इतना प्रेशर देगा जिसे तुम झेल नहीं पाओगे और फिर से तुम वही पुराने लूप में फंसे रह जाओगे। तो अगर तुम ऐसा नहीं चाहते हो तो इस स्टेप को जरूर फॉलो करना। लेकिन भाई, गलतियों को आइडेंटिफाई करके और उसे रिप्लेस करके हम अच्छी हैबिट्स तो बना सकते हैं, पर सचमुच में अपने लाइफ में प्रोग्रेस नहीं ला सकते हैं। इसलिए तुम्हें स्टेप 3 को जरूर फॉलो करना चाहिए। स्टेप नंबर 3, यूज टाइम ब्लॉकिंग सिस्टम। इसमें तुम्हें हर दिन अपना डेली रूटीन बनाना है, वो भी टाइम पीरियड के साथ, जहाँ तुम्हें ये डिसाइड करना होगा कि मुझे किस टाइम पर कौन से काम को कंप्लीट करना है। और याद रखना, ये रूटीन या तो तुम्हें रात को सोने से पहले या फिर सुबह उठने के तुरंत बाद ही बना लेना है, क्योंकि ऐसा करने से तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में ये बात पहले से ही बैठा दिया जाएगा कि मुझे आगे क्या करना है। और काफी ज्यादा चांसेस होते हैं कि तुम अपने काम को नहीं टालते हो, अपने कामों को करने में तुम प्रोक्रास्टिनेट नहीं करते हो। स्टेप नंबर 4, टेक एक्शन डेली। देखो भाई, भले ही तुमने मेरी वीडियो को देखकर ये सारे काम को पूरा कर लिया है, लेकिन जब तक तुम एक्शन नहीं लोगे तब तक कुछ भी नहीं बदलेगा। क्योंकि एक रियलिटी तुम्हें समझनी होगी कि इस दुनिया का कोई भी इंसान, फिर चाहे वो तुम्हारे खुद के ही पेरेंट्स ही क्यों ना हो, वो तुम्हें नहीं सुधार सकते जब तक तुम खुद सुधरना नहीं चाहोगे। ठीक उसी तरह से मैं तुम्हें केवल रास्ता बता सकता हूँ, लेकिन अगर तुम इस रास्ते पर नहीं चलते हो तो ये तुम्हारी गलती है और इसके पूरे जिम्मेदार तुम खुद हो। क्योंकि जब ये टाइम चला जाएगा तब मुझे नहीं, तुम्हें ही रिग्रेट होगा कि काश उस दिन मैंने इन बातों को फॉलो कर लिया होता तो आज मैं शायद कहीं और हो सकता था। तो अंत में बस इतना ही कहूंगा कि अगर तुम्हें इस दुनिया को बदलना है तो पहले अपने आप को बदलना होगा, क्योंकि ये दुनिया भी भरोसा उसी पर करती है जो उनको अपनी आंखों के सामने दिख रहा होता है। तो अगर तुम्हें इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, और अगर तुम्हें ऐसे ही कंटेंट्स देखना पसंद है तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और एक कमेंट कर देना कि आई विल नेवर वेस्ट माय टाइम नाउ।